आज की हमारी कहानी उस वीरान रास्ते पर पड़ने वाले एक भूतिया घर की है, जहाँ पर अगर कोई भी जाता है तो उसे अजीबोगरीब हादसों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत से लोग तो वहाँ पर अब तक मर भी चुके हैं। चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई कहानी आपके लिए इस चैनल पर डालती हूँ। मनोज रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चलाया करता था। अक्सर वहाँ से वो सवारियाँ उठाकर उनकी मंजिल तक पहुँचाया करता था। उसी रोज़ एक सवारी जो थी, रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर आती है, उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। उस सूटकेस को देखकर मनोज उसके पास जाता है और उसे लेकर अपने ऑटो में रखने लगता है। तो वो जो सवारी थी उसने कहा, ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान लेने की? इस पर मनोज ने कहा, अरे मैं तो आपका सामान उठाकर इसलिए रख रहा था, आपको जहाँ भी जाना है मैं पहुँचा दूँगा, बस और कुछ नहीं। तो वो जो सवारी थी उसने कहा, मुझे यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बंगला है, वहाँ तक जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? तो इस पर मनोज ने कहा, अरे भाई साहब, आपको जहाँ चलना है मैं वहाँ छोड़ूंगा, तो ये बंगला क्या चीज़ है, चलिए बैठ जाइए। इसके बाद जो था वो आदमी तुरंत ही मनोज के ऑटो में बैठ जाता है। तो यहाँ पर मनोज भी जो था तुरंत ही अपने ऑटो को स्टार्ट करके रास्ते पर लेकर दौड़ने लगता है। मनोज काफ़ी बातूनी किस्म का इंसान था, तो वो उस आदमी से कहने लगा कि वैसे आप उस जगह जाना क्यों चाहते हैं? आपका कोई अपना रहता है वहाँ पर? तो इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हें ज़्यादा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कुछ बताने वाला, तो इसलिए चुपचाप अपना ऑटो चलाओ। तो मनोज ने कहा, अरे इतनी सी इन्फॉर्मेशन देने में कौन सा कुछ बिगड़ जाता है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। वो दरअसल मुझे बात करने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, तो मुझसे चुप रहा नहीं जाता। इस पर वो आदमी जो था एक अजीब सी मुस्कान देते हुए कहता है, सारी आदत बदलने वाली है बहुत जल्द। तो मनोज उसकी बात को कुछ समझ नहीं पाया और ना ही उसकी उस अजीबोगरीब मुस्कान का मतलब समझ पाया था। इसके बाद जैसे ही वो उस घर तक ऑटो को लेकर पहुंचता है तो उस आदमी ने कहा, ठहरो, यही वो जगह है। तो एकदम से ही जो था मनोज उस घर को देखकर चौंक गया, क्योंकि मनोज ने पहले भी उस घर के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे थे। वो हैरान था, उस आदमी से कहने लगा, अरे भाई साहब, आप इस घर में क्यों जाना चाहते हैं? ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं रहती हैं। आप यहाँ किस लिए? उस आदमी ने कहा, मेरे इस सूटकेस को घर में अंदर ले जाकर रख दो और फिर मैं तुम्हें किराया दे दूँगा, वरना किराया भूल जाना। तो मनोज जो था उस आदमी को देखने लगा और सोचने लगा, बड़ा अजीब इंसान है। एक तो पहले यहाँ इस भूतिया घर में लेके आ गया, ऊपर से कैसी बेकार की बातें कर रहा है। फिर मनोज ने जो था कुछ ना सोचते हुए उसका सूटकेस उठाया और उसके पीछे पीछे उस घर में लेकर पहुँचता है। तो ये जब पहुँचता है तो देखता है कि घर के अंदर चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया था, चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे। फिर जैसे ही मनोज वहाँ पर यहाँ वहाँ देखने लगता है तो उस आदमी ने कहा, सुनो मेरी बात ध्यान से, उस सामने वाले कमरे में जाओ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा किराया रखा हुआ मिल जाएगा। मनोज बड़ा अजीब महसूस कर रहा था और फिर वो उसके कहने के अनुसार सामने वाले कमरे में जैसे ही जाता है तो वहाँ एक टेबल था। उस टेबल पर उसका किराया रखा हुआ था, एकदम नाप तोलकर उतना ही किराया था जितना उसका हुआ था। वो जैसे ही उसको लेकर चलने लगा तो अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। यहाँ मनोज घबरा कर उस दरवाजे को पीटने लगा और उस आदमी को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन कमरे के दरवाजे के बाहर से तो किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी थी। मनोज घबराया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि भैया यहाँ चल क्या रहा है। मनोज भगवान को याद करने लगा, बोलने लगा कि भगवान जी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर ये आदमी है कौन? मुझे यहाँ बंद करके क्या करना चाहता है? मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। तभी अचानक से ही दरवाज़ा खुला, सामने वो आदमी खड़ा था, लेकिन इस वक्त उसका रूप एकदम डरावना और अजीबोगरीब भयानक सा हो चुका था। उसके दो लंबे नुकीले दांत थे, एकदम पिशाच जैसा दिख रहा था। वो आदमी मनोज की ओर बढ़ने लगा और कहने लगा, आज तेरा खून पीऊँगा। अक्सर तुझ जैसे लोगों का खून पीने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत बोल रहा था ना, अब बोल के बता ज़रा।
इस पर मनोज ने कहा, देखो भाई तुम जो भी हो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें यहाँ तक छोड़ा और तुम मेरा खून पीना चाहते हो। वो पिशाच मनोज की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन मनोज जो था वो एकदम जैसे तैयार था। उसने उस आदमी को एकदम से ही धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरा। यहाँ पर मनोज को भी जो था खुद की जान बचाने का एक सही मौका मिल चुका था और वो तुरंत ही जो था उस कमरे से निकलकर दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते अचानक से किसी चीज़ से उसका पैर टकराता है और वो गिर जाता है। तभी वो देखता है कि वो पिशाच उसकी ओर ही आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और भगवान का नाम जपते हुए खड़ा होता है और तुरंत ही जो था उस घर से बाहर आ जाता है। वो पिशाच भी उसके पीछे पीछे घर के बाहर आता है, लेकिन मनोज डरता नहीं है और वो तुरंत ही अपने ऑटो को स्टार्ट करके वहाँ से अपनी जान बचाकर चला जाता है। तो पीछे से ये पिशाच जो था वो कहता है, चिंता मत करो, आज तुम तो बच गए, लेकिन कल कोई और फंसेगा और तब मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा। मनोज सबको ये बात बताता, लेकिन कोई भी आज तक उसकी बात पर विश्वास नहीं